हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन जो मुझे काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग लगी। और आज की वीडियो में मैं इस मूवी और इसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना है तो मैं एक दो वीडियोस आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो यार ये वीडियो आगे मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी मूवी ही एक्सप्लेन की है तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए। तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 2017 में सांगली महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन से, जहां मुरलीकांत पेटकर एक लगभग 70 साल का आदमी पुलिस स्टेशन आया है इंडिया के प्रेसिडेंट पर चीटिंग का केस करने के लिए। उसका कहना है कि स्पोर्ट्स में इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद भी उसको अर्जुना अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि बाजू वाले गांव के एक आदमी को साहित्य पुरस्कार मिला और फिर उसके गांव का इतना विकास हुआ कि अब वो शहर जैसा हो गया, जबकि मेरे गांव में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। थाने का दरोगा बोलता है कि काका इतने साल हो गए, कौन सा पुरस्कार आपको मिलेगा। वो दरोगा मुरलीकांत पेटकर को नहीं जानता था कि वो कौन है, तो मुरलीकांत जी अपनी कहानी सुनाते हैं। 1952 समर ओलंपिक से जब केडी यादव रेसलिंग में ओलंपिक मेडल जीतकर वापस अपने गांव आए तो हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए उनका फूलों से स्वागत करने। मुरलीकांत तब छोटे थे और उनका भाई उन्हें कंधे पर बिठाकर स्टेशन ले गया। मुरलीकांत ने जब ये सब देखा कि कैसे हजारों लोग केडी यादव का स्वागत करने आए हैं, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ का एक गोल बना लिया, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना। घर पे जब मुरलीकांत के पापा को ये सब चीजें पता चली तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और मुरलीकांत से पढ़ाई पे ध्यान देने को कहते हैं। एक दिन स्कूल में मास्टर जी हर बच्चे से पूछ रहे हैं कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है फौजी। मुरलीकांत का नंबर आता है तो वो बोलते हैं ओलंपिक में जाऊंगा, चैंपियन बनूंगा और गोल्ड मेडल लाऊंगा। सब उन पे हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये चैंपियन नहीं, चंदू चैंपियन बनेगा ये। मुरलीकांत को बहुत गुस्सा आता है, वो लड़के से लड़ाई कर लेते हैं। उसका बड़ा भाई आके उसको बचाता है और बोलता है कि लोग तो हंसेंगे ही, पहले कुछ करके दिखा, फिर ये लोग मानेंगे कि तू मेडल ला सकता है। उसका भाई उसको गणपत काका के पास ले जाते हैं जो उस गांव में पहलवानी सिखाते हैं। मुरलीकांत भाग के जाता है और गणपत काका के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है कि उसे भी कुश्ती सीखनी है। गणपत काका उसकी जिद को देख के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कुश्ती सिखाने के लिए मान जाते हैं। अब हर रोज मुरलीकांत स्कूल के बीच से भागकर कुश्ती सीखने जाता है और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। मुरलीकांत बड़ा होता है, गांव में सब लोग उसे चंदू चैंपियन नाम से बुलाते हैं और उस पर हंसते हैं। एक दिन गांव में गणपत काका का एक भांजा कुश्ती लड़ना चाहता है। वो किसी दूसरे गांव का है और इस गांव में कुश्ती जीतकर वो अपनी धौंस जमाना चाहता है। उस भांजे का बाप पॉलिटिकली स्ट्रांग आदमी है और उसके बेटे के आगे कोई जीतना नहीं चाहिए। गणपत काका अपने पहलवानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सब में से कोई एक मेरे भांजे से झूठ मूठ की कुश्ती कर लो और हार जाओ, ताकि उसका बाप खुश रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। पहलवानों में से कोई नहीं मानता, क्योंकि उनकी भी गांव में कुछ इज्जत है, लेकिन सब सोचते हैं कि मुरलीकांत को कुश्ती के लिए भेज देते हैं, क्योंकि इसको अभी कुछ भी दाव पेच नहीं आते। अगले दिन पूरा गांव अखाड़े के पास इकट्ठा होता है। मुरलीकांत का 12th का रिजल्ट भी आया है और वो फिर से फेल हो गया है। मुरलीकांत रिजल्ट देख के भाग के अखाड़े में लड़ने आ जाता है। उसके पापा उसको मार लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो फिर से फेल हो गया। अखाड़े में बचते बचाते मुरलीकांत उस आदमी को पटक देता है। ये देखकर उस आदमी का बाप, जो नेता नगरी वाला है, वो भड़क जाता है और अपने आदमियों को लाठी डंडा लेकर मुरली के पीछे छोड़ देता है। मुरली यहाँ से बहुत तेज भागता है। भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और पूना पहुंच जाता है। पूना पहुंच के उसे गुरनैल सिंह नाम का एक पंजाबी बंदा मिलता है जो फौज की भर्ती देखने जा रहा है। मुरली गुरनैल को बताता है कि उसे इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। गुरनैल कहता है कि अगर उसे ओलंपिक में जीतना है तो फौज में जाना पड़ेगा और वहां से स्पोर्ट्स खेल के फिर वो ओलंपिक जा सकता है। दोनों भर्ती देखने जाते हैं और आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एक रात मुरलीकांत अपने साथियों के साथ बात कर रहा है। वो अपने सपने के बारे में बताता है कि कैसे वो इंडिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेगा। सब उस पर हंसने लगते हैं। मुरलीकांत को गुस्सा आ जाता है और वो हाथापाई करने लग जाता है। ये झगड़ा उसका ऑफिसर देख लेता है। वो मुरलीकांत को पनिशमेंट देता है और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। मुरलीकांत उस ऑफिसर को सब कुछ बताता है। मुरलीकांत की जिद देख के ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है और उसे टाइगर अली नाम के कोच के पास ले जाता है। टाइगर अली आर्मी में ऑफिसर है और बॉक्सिंग का कोच है।
टाइगर अली मुरली की ताकत देख के इम्प्रेस हो जाता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए फाइनली रेडी हो जाता है। मुरली बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे उसकी बॉक्सिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होने लगती है। वो आर्मी के अंदर कई टूर्नामेंट्स जीतता है और उसे टोक्यो में होने वाले इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में खेलने का मौका मिलता है, जहां डिफरेंट देशों के आर्मी के फौजी वहां पर पार्ट लेंगे और एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। अगर मुरलीकांत वहां जीत पाया तो मैक्सिको में होने वाले अगले ओलंपिक में खेल पाएगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इंडियन आर्मी के प्लेयर्स और कोच टोक्यो पहुंचते हैं। एक पार्टी में मुरली और उसका दोस्त गुरनैल एक सुंदर सी लड़की से मिलते हैं जो जर्नलिस्ट है और इस टूर्नामेंट को कवर करने आई है। कोच टाइगर और मुरली अलग अलग देशों से आए हुए खिलाड़ियों को देखने और एनालाइज करने पहुंचते हैं। वो उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। मुरलीकांत 3 मैचेस में प्लेयर्स को नॉकआउट करके सेमीफाइनल में पहुंचता है। सेमीफाइनल में पहुंचने पर वो लड़की जर्नलिस्ट उस पर एक आर्टिकल लिखती है जो न्यूज़पेपर में छपता है और मुरली को सेमीफाइनल से पहले गुड लक बोलने भी आती है। मुरली ने गांव और आर्मी के अलावा पहली बार बाहर की दुनिया देखी होती है और वो उस लड़की से बहुत इम्प्रेस होता है। सेमीफाइनल का मैच होता है और मुरली बहुत ही टफ अपोनेंट को हराकर फाइनल में पहुंच जाता है। गेम के बाद कोच उसे ले जा रहे होते हैं फाइनल के अपोनेंट को देखने, एनालाइज करने, ताकि वो रेडी हो सके फाइनल के लिए। लेकिन वो जर्नलिस्ट आ जाती है और मुरली को टीवी इंटरव्यू के लिए पूछती है। मुरली लड़की के चक्कर में इंटरव्यू देने चला जाता है और लेट रात तक वो इंटरव्यू खत्म होता है। इस टाइम के बीच वो जो फाइनल का अपोनेंट था उसका मैच भी खत्म हो चुका था और इस वजह से कोच मुरली से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। अगले दिन फाइनल का मैच होता है और मुरली हार जाता है। उसे सिल्वर मेडल ही मिल पाता है, गोल्ड नहीं। अब साल 1965 आ गया है। पाकिस्तान से लड़ाई के आसार हैं। मुरलीकांत पेटकर, उसकी टीम और कोच की पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है। सिल्वर मेडल जीतने की वजह से मुरली को एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिल जाता है और अगर वो वहां गोल्ड जीत पाता है तो ओलंपिक भी जा सकेगा। लेकिन कोच टाइगर अली मुरलीकांत को ट्रेनिंग नहीं देना चाहते क्योंकि लड़के के चक्कर में इसने अपने सपने और फाइनल मैच को सीरियसली नहीं लिया और हार गया। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स इनकी पूरी पलटन पे अटैक कर देते हैं। मुरलीकांत का दोस्त गुरनैल सिंह मारा जाता है और कोच को भी गोली लग जाती है। बहुत सारे सैनिक मरते हैं और मुरलीकांत को 9 गोलियां लगती हैं। मुरली 2 साल तक कोमा में रहता है। उसके कमर के नीचे का बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका है। उसकी 8 गोलियां तो निकाली जा चुकी हैं, लेकिन एक गोली कमर में ऐसी जगह लगी है जहां से अगर उसको निकाला जाएगा तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। मुरलीकांत को मुंबई के एक आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उसका ख्याल रखा जाता है। एक रात मुरली सुसाइड करने के लिए नींद की 30 गोलियां खा लेता है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है और वो बच जाता है। मुरलीकांत को रियलाइज होता है कि इस तरह मरना उसकी किस्मत में नहीं है, वो जिएगा और लड़ेगा। उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड है तो वो बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन तैर जरूर सकता है। मुरलीकांत का कोच भी उसके पास वापस आ जाते हैं और उसे उसका गोल्ड जीतने का सपना याद दिलाते हैं। 1972 म्यूनिक में होने वाले पैरालंपिक में स्विमिंग स्पोर्ट्स जीतकर इंडिया के लिए वो गोल्ड जीत सकता है। दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और मुरलीकांत की मेहनत और जिद उसे एक बहुत अच्छा स्विमर बनाती है। वो 1972 में म्यूनिक में होने वाले पैरालंपिक में स्विमिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक की वजह से वो ओलंपिक कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर 1972 के पैरालंपिक गेम्स हाइडलबर्ग में होते हैं, जहां फाइनली मुरलीकांत पेटकर स्विमिंग में देश के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतता है। लेकिन ये गोल्ड मेडल जीतने की कहानी हिस्ट्री के पन्नों में कहीं दब जाती है। मुरलीकांत पेटकर कौन है, कोई नहीं जानता। उसके गांव का विकास नहीं हुआ, उसे कोई अर्जुना अवार्ड भी नहीं दिया गया। मुरलीकांत पेटकर की ये कहानी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाली एक लेडी को पता चलती है। वो मुरलीकांत पर रिसर्च करती है, उसकी फाइल्स निकलवाती है और उस पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखती है। लोग उस कहानी को पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं और फाइनली 2018 में मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन अवार्ड नहीं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जब मुरलीकांत पेटकर पद्मश्री अवार्ड जीतकर वापस अपने गांव आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग उन्हें देखने और उनका सम्मान करने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। तो यार ये कहानी काफ़ी हाई नोट पे ख़त्म होती है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये मूवी। वेल मेड है, कबीर खान ने बहुत अच्छे से इस कहानी को गढ़ा है और यार ये काफ़ी इंस्पायर करती है। तो मेरा ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था, ये काफ़ी अच्छा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो
और कमेंट में ज़रूर बताओ यार कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो किस टॉपिक पर, किस मूवी पर या किस बुक पर चाहिए। तो तब तक चलते हैं यार। सी हैव अ गुड डे, बाय।